उत्तर प्रदेश में 45 से ज्यादा सिटिंग विधायकों के टिकट काट सकती है बीजेपी। काम न करने वालों को कटेगा पत्ता। विधायकों के खिलाफ लोगों की नाराजगी का दिया जा रहा हवाला। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में उम्मीदवारों के चयन को लेकर मैराथन बैठक। 24 से 48 घंटे में जारी हो सकती है पहली लिस्ट। चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके दी जानकारी। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ तस्वीर साझा करी। स्वामी प्रसाद के सपा में आने पर स्वागत किया। बीजेपी को तगड़ा झटका। स्वामी प्रसाद के बाद ब्रजेश प्रजापति और रोशन लाल का भी इस्तीफा। कई और विधायकों के इस्तीफे की जताई जा रही है आशंका। बीजेपी के कई और विधायक समाजवादी पार्टी में हो सकते हैं शामिल। रोशन लाल, भगवती प्रसाद, ब्रजेश कुमार प्रजापति। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में लिखा, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया मैं नहीं जानता हूं। उनसे अपील है कि बैठकर बात करें। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने विवादित ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में मौर्य समाज को अंधकार बताने की बात कोशिश की है। विवाद बढ़ने पर गौरव ने ट्वीट डिलीट किया। बीजेपी नेता गौरव भाटिया के विवादित ट्वीट के बाद एसपी ने कहा, भाटिया ने मौर्य समाज का अपमान किया। गौरव भाटिया मौर्य समाज से माफी मांगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही नाराज नेताओं को मनाने के लिए बीजेपी ने सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह को जिम्मेदारी दी है, ताकि अंतिम समय में नाराज नेताओं को बीजेपी के साथ रखा जा सके। बीजेपी विधायकों के इस्तीफे के बीच धर्म सिंह सैनी ने अपने इस्तीफे पर सफाई दी है। उन्होंने कहा, जो खबरों में चल रहा है वो सच नहीं है। अब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। यूपी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके समर्थक विधायकों के इस्तीफे पर एसपी और कांग्रेस ने कसा तंज। बीएसपी नेता एमएच खान ने कहा, ये जिसमें जाएंगे उसमें गंध फैलाएंगे। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को बीजेपी के शासन में सूरज उगेगा, लेकिन शाम होते होते डूबते सूरज के साथ बीजेपी भी डूब जाएगी। एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने साफ संदेश दिया है कि जो भी बीजेपी से लड़ेगा वो हारेगा। एसपी नेता अभिषेक मिश्रा ने कहा कि बीजेपी के अंदर हालात ऐसे हैं कि अगर अखिलेश यादव पार्टी ज्वाइन कराने को तैयार हो जाएं तो पूरी बीजेपी साफ हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के लिए अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव की पार्टी कार्यालय पहुंचकर मुलाकात की। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक। टिकट बंटवारे को लेकर 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर चर्चा हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती नहीं लड़ेंगी विधानसभा चुनाव। सतीश चंद्र मिश्रा का बयान, 5 राज्यों में चुनावी अभियान की अगुवाई करेंगी मायावती। आरएसएस पर दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, दीमक से की आरएसएस की तुलना। बीजेपी का पलटवार, कांग्रेस के लिए दीमक हैं दिग्विजय सिंह। सूत्रों के हवाले से खबर, विधानसभा चुनाव के बाद ही कराए जाएंगे यूपी बोर्ड के इम्तिहान। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में होगी विधानसभा चुनाव की मतगणना। सीतापुर में चुनाव आचार संहिता लगने के बाद स्थानीय पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ फ्लैग मार्च किया। इस मौके पर एसपी आरपी सिंह ने दावा किया कि लोगों में सुरक्षा का भाव जगाने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। यूपी विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ प्रशासन भी सक्रिय हो गया, जिसको देखते हुए एडीजी बरेली जोन ने बरेली का दौरा कर शांतिपूर्वक चुनाव कराने की प्रशासन के साथ समीक्षा की। बस्ती सदर कोतवाली में एपीएन पीजी कॉलेज के प्राचार्य पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया। दरअसल आचार संहिता लगने के बाद लैपटॉप, मोबाइल और टैबलेट बांट रहे थे। ललितपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी की बैठक। आचार संहिता का पालन करने के दिए निर्देश। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और पत्रकारों से सहयोग की अपील। कासगंज में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद तैयारियों में जुटी पार्टियां अपनी अपनी जीत का जता रहे भरोसा। शाहजहांपुर में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए जिलाधिकारी ने जारी किए दिशा निर्देश। मथुरा के संतों की सीएम योगी से अपील। मथुरा से चुनाव लड़ने की गुजारिश की। सीएम के संकेत के बाद जताई इच्छा। विधानसभा चुनाव के लिए पुलिस की तैयारी तेज। बांदा में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने निकाला फ्लैग मार्च। निष्पक्ष चुनाव कराने का दिया भरोसा। सीतापुर में चुनाव की तैयारी तेज। पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। कानपुर पुलिस ने चुनाव को लेकर तेज की तैयारी। पुलिसकर्मियों को लगाई जा रही वैक्सीन की दूसरी डोज।
संभल में चुनाव के लिए प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम का दावा, और सैनिक बलों की 55 कंपनियों की लगेगी ड्यूटी। कानपुर में गंगा बैराज के पास कार और बाइक की टक्कर, बाइक सवार युवक घायल। प्रयागराज में धान की सही कीमत न मिलने से किसान परेशान, खरीद केंद्र के बाहर खड़े धान से भरे 100 से ज्यादा ट्रैक्टर, अधिकारियों पर बदसलूकी का आरोप। 2014 में अमरोहा के अकबरपुर चंदेरी गांव में लाउडस्पीकर हटाने को लेकर हुए विवाद में सभी आरोपी बरी पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह और शहर विधायक रितेश गुप्ता के साथ ही 70 लोगों को बनाया था आरोपी। गोंडा में आचार संहिता लगने के बाद पुलिस में महकमा हुआ एक्टिव, चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की आशंका पर 230 लोगों को भेजा जेल। बांग्लादेश की सीमा पर शहीद हुए बीएसएफ जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया गया, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पीलीभीत में 2 बाइक की टक्कर, एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल। सिद्धार्थनगर में चुनाव की तैयारी तेज, जिलाधिकारी ने तैयारियों का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए निर्देश। सहारनपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी भूरा की 1 करोड़ की संपत्ति जब्त की, गोकशी का आरोपी है भूरा। कानपुर में सरकारी नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चित्रकूट पुलिस ने बरामद किए 38 मोबाइल फोन, करीब 5 लाख रुपए की कीमत। एटा में बुजुर्ग से लूटे 49,000 रुपए, 3 महिलाओं ने दिया वारदात को अंजाम, सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। मुरादाबाद में व्यापारी के अपहरण का खुलासा, पुलिस ने गिरफ्तार किए 4 आरोपी, 36 घंटे में व्यापारी को किया बरामद। प्रयागराज में माघ मेले को लेकर प्रशासन ने पूरी की सभी तैयारियां, आने वाले श्रद्धालु और साधु संत कर सकेंगे स्नान। तिकुनिया हिंसा के मामले में सेशन कोर्ट में ट्रायल शुरू, आरोपियों ने वकीलों को नकल दी गई, मामले में अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी का दिल्ली में नया मुख्यालय बनकर तैयार, पीएम मोदी कर सकते हैं मुख्यालय का उद्घाटन, 14 जनवरी को उद्घाटन की संभावना। बीजेपी 2 फेज में कैंडिडेट के नामों की करेगी घोषणा, पहले फेज की लिस्ट 20 या 21 जनवरी और सेकंड फेज की लिस्ट 25 जनवरी के आसपास जारी होगी। 13 जनवरी को दिल्ली में होगी कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग, उम्मीदवारों के नाम फाइनल करेगी कमेटी, मीटिंग में शामिल होंगे सभी बड़े नेता। आम आदमी पार्टी ने जारी की उत्तराखंड चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट, आज 18 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, अब तक 42 प्रत्याशियों की लिस्ट हो चुकी है जारी। हरिद्वार में कोविड को लेकर बड़ा फैसला, मकर संक्रांति के स्नान पर पूरी तरह से रोक, बाहरी लोगों के साथ स्थानीय लोगों के लिए भी पाबंदी। लता मंगेशकर कोरोना की चपेट में आई, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में कराया गया भर्ती। बीजेपी यूपी प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह कोरोना संक्रमित, ट्वीट कर दी जानकारी। देश भर में कोरोना के एक दिन में 1,68,063 नए केस, 277 लोगों की मौत। देश में कोरोना के 8,21,446 एक्टिव केस, 6,995 लोग डिस्चार्ज। उत्तर प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार, 24 घंटे में 11,089 केस, कुल पॉजिटिव केस की संख्या पहुंची 44,466। देश में ओमिक्रॉन के केसों की कुल संख्या बढ़कर हुई 4,461, 1,711 मरीज डिस्चार्ज। लखनऊ में कोरोना के 1,114 नए केस, तो गाजियाबाद में सबसे ज्यादा 1,385 केस। नोएडा में कोरोना केसों में इजाफा, एक दिन में 1,223 केस, वाराणसी में 285 को कोरोना।